विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीटों के लिए होने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट जारी कर दी और इसके बाद अब कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक मुद्दा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस तरीके से पोल खोल की किस्त के तहत अलग अलग मंत्रियों और कई सारे नौकरशाहों पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो उसके बाद बिहार की राजनीति में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक चुनावी मुद्दा होगा या फिर एनडीए सरकार के 20 साल के किए गए काम, हाल के दिनों में 125 यूनिट बिजली, जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपए का पहली किस्त का डालना, इसके अलावा बहुत सारे नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी के नाम पर वोटिंग होगी या फिर महागठबंधन के तयशुदा एजेंडे अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ, बेरोजगारी, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या बिहार में वोटिंग का पैटर्न होगा। आम लोगों के बीच में हूँ, माहौल क्या है दिखा रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना से, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ। ये दरअसल यहाँ का पॉलिटिकल अड्डा है, राजनीतिक अड्डा, गपबाजी का अड्डा इसको बोलते हैं, नहीं सर? आप लोगों को यही बैठते हैं आप लोग? हाँ, बैठते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। और आप कौन सी पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी से। अरे बाप रे बाप, के पार्टी। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी जो चिराग पासवान वाली पार्टी है। और अब पशुपति जी के का हिसाब किताब बिहार की राजनीति में खत्म है क्या? नहीं, ये हम कैसे नहीं मैं इसीलिए क्योंकि आप लोग तो एक ही परिवार वाली पार्टी के साथ रहे। हम लोग बताएंगे क्या है उनका, सब अपनी राजनीति अपने अनुसार है। पिछली बार तो आप लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा बिहार की 140 सीटों पर या 143 पर, और इस बार आप लोग साथ लड़ रहे हैं, तो सीट वगैरह सब तय हो गया सर आप लोगों का? अब कोई मनमुटाव नहीं है एनडीए में? देखिए, हम पार्टी के विशेष बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए पार्टी में प्रवक्ता लोग हैं, उस पर विचार रखेंगे, अपनी जगह है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। आप भी पार्टी से हैं? आरजेडी से। आरजेडी से हैं। तो अब आप लोग बताइए कि जो काम आरजेडी बीते 20 सालों में नहीं कर पाई भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से घेराबंदी जन सुराज पार्टी कर रही है, तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि आपकी पार्टी को या आपके पार्टी के उठाए गए मुद्दे को प्रशांत किशोर हाईजैक कर लिया और बिहार में लोग कह रहा है कि अब विपक्षी पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर ही ज़्यादा चर्चित है, भ्रष्टाचार जिस तरीके बात कर रहे हैं? ये बोलने का है, और जो कहते हैं कि सब कुछ में वो आगाड़ी है, इसमें ये कुछ भी नहीं है। ये आप चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या इनका असर होगा। ये तो अगला बार बीजेपी की बी पार्टी है, अगला बार चिराग पासवान थे बी पार्टी, जो सब जगह खड़ा किए थे नीतीश जी के खिलाफ में। उनके समर्थक तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो नहीं, वो नहीं बोलेंगे वो। हाँ, तो अगला बार उनको खड़ा किया गया था, अबरी प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया है, तो समय बताएगा कि उनको क्या होगा। नहीं, लेकिन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जो काम नहीं कर पाई भ्रष्टाचार को लेकर, कहती रही भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा आपका मुद्दा हाईजैक कर लिया, विपक्ष की भूमिका को सिकुड़न कर दी? जितना घटना घट रही है वो कहाँ बता रहे हैं, कहाँ आपका पेपर में आ रहा है? सब तो उन्हीं का है। आप यदि जो बोलिएगा तो कल होके बंद कर देगा, कहेगा आप मत दिखाइए, आपको भी बोलेगा कि मत दिखाइए, नहीं तो पकड़ के भेज देंगे जेल। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर तो आप लोग चुनाव में जब जाते हैं तो बैकफुट पर आ जाती है आरजेडी। ये कैसे बताते हैं? हम लोग बोलते हैं, सारे लोग देखते हैं कितना हत्याएं हुई है, बाप रे बाप, लेकिन छपता तो कुछ नहीं है। कौन छपता है इसको? आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक। क्या करते हैं आप? अभी टीचर का तैयारी करते हैं। शिक्षक अभी हुए नहीं है ना? नहीं। हाँ? नहीं शिक्षा। और आप क्या करते हैं भाई साहब? अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये बैठ जाता हूँ मैं। तो आप क्या करते हैं? मैं भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप क्या करते हैं सर? हम लोग आरजेडी से कार्य करते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो आप टीचर की तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? अभी 6 मंथ से। और आप बीपीएससी कितना दिन से? 3-4 साल से। पेपर मेरा हुआ भी है। अच्छा, पीटी आपका हुआ है? हुआ है, मेंस हुआ है।
तो पेपर समय से परीक्षा हो रही है? हाँ, बीपीएससी में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, और आप? हाँ, नहीं कभी कभी वो कुछ इशू तो हो ही जाता है। नहीं, ये पेपर लीक और बीपीएससी बड़ा प्रदर्शन लोग करते रहे छात्रों पर। वो सब सामना तो करना ही पड़ता है। बिहार लेवल का कोई भी जॉब हो, ये तो सामना करना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बिहार में कि छात्रों पर सबसे ज़्यादा हो पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा लेट का मामला हो, और ये सब छात्र सबसे ज़्यादा सड़क पर होते हैं, लेकिन चुनाव में सब कोई मुद्दा बन नहीं पाता है? दरअसल ये है ना कि जैसे कि विद्यार्थियों पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से इलेक्शन को दिया जाता है। अगर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाएगा तो इस तरह का नहीं होगा, लेकिन उस टाइम नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव नहीं बना पाते हैं, और इलेक्शन है, इलेक्शन उनके लिए है, तो वो मुद्दा पूरा अपनी तरफ। अरे प्रशांत किशोर की पार्टी को ही एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थायित्व छात्रों ने दिया, छात्रों के लिए वो धरने पर बैठ गए, उन्होंने राजभवन का घेराव किया। धरना में मैं भी शामिल था, गांधी मैदान में। हाँ, तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे भी बिहार के लिए। तो लोग तो कह रहा है कि छात्रों का समर्थन, या प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो वोट कटवा की तरह बिहार में आए हैं। अलग बोलने वाले विपक्ष लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो उतना लेके चलिएगा तो कैसे होगा। छात्रों का समर्थन है? समर्थन है उनके साथ, और अच्छा करेंगे बिहार में। आप कौन से जिले से हैं? मैं हूँ वैशाली जिला से। और विधानसभा कौन सा है? विधानसभा महनार विधानसभा है। हाँ, जहाँ से आपके सांसद रामा सिंह रहे, उनकी पत्नी जहाँ से विधायक हैं। हाँ हाँ जी, बीना सिंह। अगर वहाँ वोट हुआ, एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट रहे, और प्रशांत किशोर की भी पार्टी के वहाँ कैंडिडेट रहे। करूँगा प्रशांत किशोर को सर। हाँ, मैं प्रशांत किशोर को करूँगा। करेंगे? हाँ जी। जात पात से कोई मतलब नहीं, जात पात से उठ के सर। शिक्षा का समर्थन है? हाँ, छात्र का समर्थन है, और हमारे कल्चर में या हमारे संपर्क में जो भी लड़का है या लड़की हैं, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, जो उज्जवल भविष्य चाहते हैं, वो करेंगे प्रशांत किशोर को वोट बिना कुछ सोचे। और इस बार ये भी है चांस कि मतलब अच्छा करेंगे प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य है। उनकी पार्टी पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं आरजेडी वाले, बीजेपी वाले, तो सर सबका अपना कि बहुत पैसा ले रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सर, सबका इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? सर सबका अपना अपना मत है ना। अब उनको आरजेडी लगता है। क्या ना, 35 साल से ढोल बजा रहे हैं लोग, ठीक है, 15-20 साल कर करके अब इनका ढोल फट चुका है। अब आएंगे इस बार प्रशांत किशोर ही। और कोई नहीं सभी को, मैं सिक्टा विधानसभा से, वेस्ट चंपारण से हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग को पूरा प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे। सिक्टा से मतलब छात्रों का समर्थन है? और सर समर्थन है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये लोग नोटिंगबाजी करते हैं। जैसे TRE-4 का सुनील जी बोल रहे थे कि मई में एग्जाम होगा, फिर बोले जून में होगा, फिर बोले 10 अगस्त तक करवा देंगे। अभी तक नोटिफिकेशन का पता नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस इलाके से आप